शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। एक तरफ पूरे देश में भारत की संस्कृति और साथ ही लोकतंत्र को लेकर के बातें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र का डंका और लोहा पूरा विश्व मानता है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर के भारत के लोकतंत्र पर शंका जाहिर करते हैं। अपनी सांसदी गंवाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी करीब एक हफ्ते से अमेरिकी दौरे पर हैं और साथ ही अमेरिका से ही लगातार भारत के लोकतंत्र और मोदी सरकार पर तीखे हमले बोल रहे हैं। राहुल का कहना है कि हम लोग तो मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से नफरत की राजनीति कर रही है। बीजेपी ऐसा वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है, जिससे भारत के लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। तो इधर राहुल के लोकतंत्र को लेकर दिए गए अपने बयान पर अमेरिका की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री आने वाले दिनों में अमेरिका के दौरे पर होंगे। अब ऐसे में व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो कि आपको बता दे वहां भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसे जाकर के वहां की मीडिया को देखना चाहिए। भारत जीवंत लोकतांत्रिक देश है और विकास का जो हर पैमाना है वो भारत में है। जो भी दिल्ली जाता है वो इसे देखकर महसूस कर सकता है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल के बयानों को लेकर कहा कि राहुल गांधी ने मोहब्बत का नहीं बल्कि नफरत का पूरा शॉपिंग मॉल खोल रखा है। अब राहुल के लोकतंत्र पर सवाल को लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से देश के हित में इस तरह का बयान आना ये साफ संकेत दे रहा है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हैं। राहुल के बयानों से वहां किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इन सब के बीच आज हम बातचीत करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये जो दौरा है वो दोनों ही देशों में संबंध गहरे करने, साझेदारी मजबूत करने, दोस्ती आगे बढ़ाने पर भारत और अमेरिका के बीच ये जो दौरा है वो केंद्रित होगा। अब ऐसे में एक तरफ राहुल गांधी जो लगातार पहले से ही अमेरिकी दौरे पर हैं, लगातार भारत के लोकतंत्र, मीडिया और यहाँ की तमाम संस्थाओं के बारे में अपनी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ लोकतंत्र नहीं है। ऐसे में दूसरी तरफ वो जमीन है जहां पर खुद राहुल गांधी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, तो साथ खड़े वहां के विदेश मंत्री जॉन किर्बी वो कहते हैं कि विदेश भारत जाकर के देखना चाहिए कि कैसे भारत में लोकतंत्र का उदाहरण जो है वो जीवंत है। वहां जाकर आपको देखना और समझना चाहिए। ऐसे में आज बातचीत करने के लिए हम तमाम मेहमानों को इनवाइट करेंगे, अपने इस चर्चा में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट कि कैसे ये जो पूरा मामला है लोकतंत्र की राजनीति का विदेश से लेकर भारत तक गरमाया है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे डिबेट में। Prime Minister Modi is the boss. Should be open to criticism and one should listen to criticism. I mean, that's the feedback loop that builds democracies. देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति और लोकतंत्र का डंका बजता है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र पर शंका जाहिर करते हैं। विदेश में मोहब्बत की दुकान खोलने गए राहुल गांधी देश के लोकतंत्र और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते नजर आए, लेकिन अमेरिका में देश के लोकतंत्र पर उठे सवालों पर व्हाइट हाउस की तरफ से बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने देश के लोकतंत्र को महान बताया। अपनी सांसदी गंवाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी करीब हफ्ते भर से अमेरिका में हैं और अमेरिका से ही लगातार भारत के लोकतंत्र और मोदी सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। राहुल ने देश के लोकतंत्र में बिखराव की आशंका जताई, साथ ही मोदी सरकार पर नफरत की राजनीति करने के कई आरोप लगाए। राहुल गांधी के इन बयानों के बाद अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो लगातार विकास कर रहा है और जो भी दिल्ली जाता है वो उसे देख और महसूस कर सकता है। India is a vibrant democracy. Anybody that
happens to go to New Delhi can see that for themselves. And certainly, I would expect that the strength and health of democratic institutions will be part of the discussion. And look, we never shy away. And you can do that with friends. You're supposed to do that with friends. You're never shy away from expressing concerns that we might have with anyone around the world. But this visit is really about advancing what is now and what we hope will be a deeper, stronger partnership and friendship going forward. भारत के लोकतंत्र को अक्सर खतरे में बताने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में भी वही राग आलापा था। उन्होंने देश के लोकतंत्र में बिखराव की आशंका जाहिर करते हुए मोदी सरकार पर एक के बाद एक सियासी तीर छोड़े। राहुल के लगातार जुबानी हमलों को लेकर बीजेपी में आक्रोश है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में नफरत की दुकान खोल रखी है। You can see all our leaders in the freedom movement. My great grandfather, Nehru ji, NRI. Ambedkar ji, NRI. Sardar Patel, NRI. Subhash Chandra Bose, NRI. All of them NRIs. And people who had an open mind to the outside world. Who came to England in those days, came to America and said, these are interesting ideas we need to take back home. जब जब भारत के नेतृत्व की थाती बनती है, एक उसका लोहा लोग मानते हैं, तब तब हमारे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी बढ़ते गौरव से पता नहीं उनको क्या समस्या हो जाती है। यह गौरव उनको पछता नहीं। और ऊपर से आप कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे। ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया दो ध्रुवों में बंटी दिख रही है, वैश्विक मंच पर भारत की धाक बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी के नकारात्मक बयानों का भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ा है, बल्कि भारत और अमेरिका के संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। दरअसल पीएम मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। पीएम के दौरे से पहले अमेरिका की तरफ से इस तरह का बयान ये साफ संकेत दे रहा है कि राहुल हो या कोई और नेता पीएम के खिलाफ जितनी भी बयानबाजी कर लें, उसका असर पीएम मोदी की विदेश में बनी छवि पर नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने देखा कैसे राहुल गांधी के लोकतंत्र वाले बयान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया। नफरती बोल पर उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान तो खोल रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जबान खोलते हैं तो लगता है कि नफरत का शॉपिंग मॉल लेकर राहुल गांधी चल रहे हैं। उधर लोकतंत्र को लेकर के लगातार राहुल गांधी कटघरे में मोदी सरकार को तो खड़ा कर ही रहे। ऐसे में सवाल पूछ लिया मुस्लिम पत्रकार ने जॉन कार्बी, जो कि विदेश मामलों के जानकार और वहां पर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे तमाम पत्रकारों से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर जाने वाले हैं 21 से 24 जून तक। अब ऐसे में आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजू वाघमारे, प्रवक्ता कांग्रेस के होंगे हमारे साथ, ऋषभ तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी के होंगे हमारे साथ, दीपक वोहरा, पूर्व राजदूत होंगे हमारे साथ, संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, साथ ही पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 पर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और हंसता मुस्कुराता चेहरा हमारे साथ दीपक बोहरा जी का, अमेरिका से मुस्कुराते खिलखिलाते हंसते हुए अभिवादन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। यहाँ तो बहुत गर्मी है, राजनीतिक बयानबाजियों से टेम्परेचर एकदम हाई है। दूसरी तरफ अमेरिका में भी आपने देखा जिस तरीके से जॉन कार्बी कह रहे हैं कि मैडम आप जाइए इंडिया और देखिए जीवंत राजनीति भारत की, जीवंत लोकतंत्र भारत की, माफ कीजिएगा। शुरुआत आप ही से करते हैं सर, मौसम कैसा है अमेरिका का? यहाँ की राजनीति के कारण टेम्परेचर बहुत हाई है। दीपक बोहरा जी। आभारी हूँ आपका, बहुत अच्छा लगता है। आप हर चीज इतनी अच्छी तरह से समझाती हैं कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर संजीव श्रीवास्तव साहब हैं, इनकी बहुत इज्जत करता हूँ। बाकी आपके प्रवक्ता हैं जो उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। मैम इस समय यूनाइटेड स्टेट्स में तो एक्साइटमेंट बहुत हाई है, और वो एक्साइटमेंट इसलिए है कि एक व्यक्ति वहां आने वाले हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, वो है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। मई के महीने में जो कुछ हुआ है
वो अमेरिका में अब लोग जानते हैं, मीडिया ने बहुत कवर किया है। मॉर्निंग कंसल्ट जो एक पब्लिक अफेयर्स कंपनी है, मोदी को मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड का करार दिया और नंबर 2 उनसे काफी पीछे हैं। फिर आपने IMF की रिपोर्ट के बारे में जानते हैं कि दी ओनली शाइनिंग स्पॉट जो इस समय ग्लोबल इकोनॉमी में है वो भारत है, ये आया है। फिर आपने देखा है किस तरह से जो बाकी प्राइवेट संस्थाएं हैं वो भी, जो कंपनीज हैं वो बता रही हैं कि इंडिया स्टैक, जिसको हम कहते हैं कि इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंकर मॉर्गन स्टैनली ने यही कहा है कि 10 साल के अंदर भारत कहां से कहां पहुंच गए। तो ये सब सारी चीजें जब आती हैं मैम, इनका फायदा हमें ये होता है कि विदेशी मुद्रा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आने से आसानी होती है, लोग इनकरेज होते हैं। लेकिन कब जो जाके कहते हैं कि जी माइनॉरिटीज तो वहां पे इनसिक्योर हैं, तो ये लगता है कि एक सोशल टिकिंग टाइम बॉम्ब है, क्योंकि पैसा जो है वो डरपोक है, वो नहीं जाएगा अगर उसको लगता है यहाँ बॉम्ब फटने वाला है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन ने कहा, उन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, लेकिन जो उन्होंने आलोचना की इनडायरेक्टली, वो हम लोग डिप्लोमेसी में ट्रेंड होते हैं, उन्होंने कहा कि जो कुछ इन्होंने कह दिया है, लेकिन आप खुद जाके देखिएगा। मुझे यही लगता है कि मैम इस समय जो एक्साइटमेंट बनती जा रही है नरेंद्र मोदी के आने से यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में, वो एक नया चैप्टर लिखेगी। और इस तरह की आलोचना शायद मैडम जरूरी नहीं है, हमारा डिप्लोमैट्स का जो काम होता है वो थोड़ा और कठिन हो जाता है। तो मेरी विनम्रता से जितने हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, विशेषज्ञ हैं, यही कहना है कि जब आप लोग विदेश में जाते हैं, ये याद रखिए हमेशा कि घर की आग दूर के पानी से नहीं बुझा सकते आप। और ये कहना कि ये भी NRI था, वो भी NRI था, NRIs ने भारत को बनाया, चलिए ये आपका अपना विचार है, लेकिन आज भारत के लोग भारत को बना रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता हैं, एक बार जल्दी से उनके पास हो लेते हैं, उसके बाद फिर बीजेपी के प्रवक्ता के पास हम आएंगे। सबसे पहले स्वागत हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राजू वाघमारे, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। डॉक्टर राजू वाघमारे, जैसे ही भारत के लोकतंत्र को लेकर के सवाल पूछा गया विदेश में, अमेरिका में जॉन कार्बी से, तो उन्होंने फौरन जवाब दिया कि भारत का जो लोकतंत्र है, अब ये सवाल इसीलिए बनता है क्योंकि राहुल गांधी लगातार विदेश दौरे पर हैं पिछले 6 दिनों से, और ऐसे में राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को लेकर के भी कई बार उन्होंने कहा है कि खतरे में है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई ऐसी संस्थाएं हैं भारत की जिस पर कब्जा हो गया है, उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, और इन तमाम चीजों का बहुत ही स्वतंत्र रूप से काम करना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। तो वहां के पत्रकार पूछती हैं, मैं जानना चाहती हूं कि क्या आपका प्रशासन भारत में लोकतंत्र की हालत को लेकर के चिंतित है? जवाब जॉन कार्बी देते हैं, और वो भी भारत के पक्ष में। क्या कहेंगे? देखिए, एक बात बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है, ये पूरे देश को पता चल गया है। पूरा देश, जितने भी विरोधी दल है, जितनी भी जनता है, सब जन यही बात दोहरा के कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। अभी ये जो सब लोग बात कर रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, इसकी कोई वजह तो होगी। इसकी वजह साफ है कि आज तक ईडी, CBI, इनकम टैक्स, ये तीनों संस्थाओं ने आज तक 2014 के बाद एक भी बीजेपी का बड़ा नेता या छोटा नेता किसी को भी कटघरे में खड़ा किया नहीं है। जिनको भी खड़ा किया है वो सब विरोधी दल के नेता लोग हैं। सभी को धमकाया जाता है, सभी को पार्टी में, बीजेपी में लिया जाता है, और बीजेपी में उनको लेने के बाद उनके मुकदमे, उनके ऊपर का ईडी की जांच, उनके ऊपर की CBI की जांच सब बंद हो जाती है, और अपने आप वो दूध से धुले हो जाते हैं, वो साफ हो जाते हैं। अच्छा, पत्रकार ने जो सवाल पूछे सर, उसमें उन्होंने पूछा है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने उन्हें स्टेट डिनर पे क्यों इनवाइट किया है, स्टेट डिनर पे उन्हें न्योता क्यों दिया है। अब जैसे ये स्टेट डिनर वाली बात आती है पूरे मामले में, तो ऐसे ही अब विपक्ष कह रहा है कि देखिए स्टेट डिनर के लिए अमेरिका इनवाइट कर रहा है, इसीलिए ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इमेज है वो ग्लोबली इतनी स्ट्रांग हो रही है, उसको लेकर के ये नेगेटिव सवाल पूछा जा रहा था, जिसके एवज में अमेरिका के व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी के स्पोक्स पर्सन जॉन कार्बी ने जवाब दिया है।
देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा, ये पहले जैसा पूरा विश्व अभी नहीं रहा है। आप और हम आज इस टीवी चैनल के ऊपर जो बात कर रहे हैं, ये टीवी चैनल की बात पूरे विश्व के हर कोने में जाती है। तो क्या राहुल गांधी और विरोधी दल भारत में अलग बात करते हैं? आप कह रहे हैं विश्व बदला है, आप कह रहे हैं विश्व राइट विंगर की तरफ जा रहा है, दक्षिणपंथी, आप ये कह रहे हैं सर कि विश्व राइट विंगर हो रहा है? मैडम कृपा करके आपके जो वर्ड है वो मेरे मुंह में मत डालिए। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं? विश्व ऐसा नहीं रहा, उसका मतलब समझाइए। ठीक है, मतलब समझाइए, विश्व ऐसा नहीं रहा। मतलब ये है, हाँ। मतलब ये है कि इसके पहले जो वोरा साहब जो बात कर रहे थे कि विदेश में जाके आप भारत के बारे में ऐसी बातें ना करें, उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि आप सभी को समझना पड़ेगा कि भारत में जो बात होती है वही बात विश्व में जाती है। क्या भारत की बात अलग है और विश्व की बात अलग नहीं होती? क्योंकि इंटरनेट के जरिए, माध्यम के जरिए आज आप जो बात करते हैं वो बात पूरे विश्व में जाती है। पूरे विश्व में जाती है। तो राहुल जी, ठीक है, राहुल जी जो बात भारत में करते हैं, हाँ, वही बात वहां जाके कर रहे हैं। अब ठीक है सर, ठीक है ऋषभ तिवारी, भारत में जो चीजें होती हैं वो पूरे विश्व में जाती हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है। अब ऐसे में राहुल गांधी ये कहते हैं कि लोकतंत्र भारत का खतरे में है। इसका जवाब अमेरिका देता है। साथ ही दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि स्टेट डिनर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका इन्वाइट करता है, शायद उसी वजह से जो विश्व भर में जो दूसरे देश हैं उन्हें ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ये हजम नहीं हो रहा है कि प्रधानमंत्री की इमेज जो है वो इतनी ग्लोबली बढ़ रही है। बताइए प्रीति जी, सबसे पहले धन्यवाद चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता बैठे हुए वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। मैं उनको पहले अपनी बात रखने से पहले स्पष्ट कर दूं, लोकतंत्र खतरे में नहीं है, विपक्ष की राजनीति का भविष्य खतरे में है। इसलिए ये लोग बेचैन हैं और इसलिए ये लोग चारों तरफ से बौखलाए हुए हैं और कुछ भी अनार्गल टिप्पणी, टीका टिप्पणी कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं, राहुल गांधी जी के प्रति या कांग्रेस के प्रति हमारे अंदर कोई भी गुस्सा नहीं है। राहुल जी के प्रति हमें हमदर्दी है। वो हमदर्दी इसलिए है क्योंकि वो घर के एक बच्चे हैं और जब बच्चे बाहर जाके गलत करते हैं और गंदगी फैला देते हैं तो ये घर के गार्जियन और बड़ों का काम होता है उसे जाके ठीक करना। तो चिंता मत कीजिए, मोदी जी जब जाएंगे तो ये जो कीचड़ फैला के आ रहे हैं उस पर कमल खिलाएंगे और देश को सुशोभित करेंगे, सुगंधित करने का काम करेंगे। और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, देश का इमेज कृपया करके इन मुद्दों पे खराब ना करें कि आपको सत्ता में आना है। भारतीय जनता पार्टी का लंबा अनुभव रहा है विपक्ष में रहने का। विपक्ष में रहते हमने अनेक लड़ाई लड़ी, हमने अनेक आंदोलन किए, लेकिन कभी भी देश की मर्यादा को ठेस पहुंचाने का काम हमने नहीं किया। राहुल गांधी जी एक कॉम्पैक्ट रूम में अमेरिका में जाके छोटे हॉल में छोटी सोच रखते हैं। मोदी जी बड़े स्टेडियम में जाके खुले दिल से दिल को भारत का खुला दिल दिखाते हैं। ठीक है, मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं आती हूँ सर, पहले दो मेहमान और एक बार उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों की जानकार, वाघमारी जातियों में। संजीव श्रीवास्तव जी, अभी जो वाघमारे साहब उन्होंने बोला कि जो तमाम जो देश हैं वैश्विक तौर पर, उनका अब लगातार वो जो वैश्विक जो देश है दूसरे वो भी बदल रहे हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री को लेकर के जो उन्हें स्टेट डिनर के लिए अमेरिका ने इनवाइट किया है, अब ऐसे में कहा जा रहा है कि शायद ये अमेरिका की तरफ से जो इनविटेशन है उसके बाद तमाम दूसरे जो देश हैं उनको लगने वाली खिसियाहट है, ये गुस्सा है, झुंझलाहट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कद है वो लगातार वैश्विक तौर पर बड़ा हो रहा है। इस पर सबसे पहले प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद दूसरा सवाल। देखिए प्रीति जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि भारत का जो वैश्विक प्रभाव है, जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार बढ़ रहा है, लगातार गहरा हो रहा है और भारत को वैश्विक मंचों पर जो है बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। चाहे वो G7 का एक बड़ा मंच हो, चाहे वो पापुआ न्यू गिनी की यात्रा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा। अभी आपने देखा कि किस तरीके से उन्हें बड़े सम्मान के साथ देखा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति उनके ऑटोग्राफ को मांगते हुए नजर आए, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री उनके चरण स्पर्श करते हुए नजर आए और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति ने तो उन्हें अपना बॉस तक कह दिया। तो ये जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, उनका कठिन परिश्रम है और उसकी वजह से पूरे भारत का जो कि विदेश नीति में जो एक प्रोएक्टिव अप्रोच आया है,
उसका पूरा विश्व सम्मान कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो वर्ड्स ऑफ विजडम है, जो कि उन्होंने यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में कहे थे कि ये जो युग है युद्ध का युग नहीं है, ये जो वर्ड्स ऑफ विजडम है अनेक विश्व के बड़े नेताओं ने अपने अपने संबोधनों में उसे कोट किया है। यूएनएससी में हो चाहे यूएनजीए में हो, उनके इन बातों को बहुत ही गंभीरता के साथ किया जाता है। और भारत के प्रधानमंत्री जब आज स्टेट विजिट के लिए इन्वाइट किए गए हैं तो जाहिर है कि उनका सम्मान तो है ही, ये पूरे भारत का भी सम्मान है। और मैं ये यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत ही गहरी हैं, बहुत ही मैच्योर हैं, और इसको कोई भी इस तरीके की गलत बयानी करके उसे कमजोर नहीं कर सकता। और जब कोई विपक्ष का नेता भी विदेश में जाता है तो उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो राष्ट्र की छवि का ध्यान में रखे और भारत की जो प्रतिष्ठा है उसको हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं उनके बीच में बढ़ाने का कार्य करे, ना कि उनको निराश करने का कार्य करे। इस बात को मैं अवश्य कहना चाहूंगा। और जिस तरीके की आलोचना और के स्वर वहां पे सुनने को मिले हैं और उनकी तुलना की ब्रह्मांड के भगवान के बगल में अगर बैठा दिया जाए तो वो भगवान को ब्रह्मांड के बारे में एक्सप्लेन अगर करना शुरू कर देंगे, ऐसे बयानों से बचना चाहिए। इस तरीके के बयानों का सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ पीयूष पंत जी भी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पीयूष पंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपने देखा कि कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी, वहां पर जो नेशनल सिक्योरिटी है उनके जो प्रवक्ता है जॉन कार्बी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनसे एक मुस्लिम महिला पत्रकार पूछती हैं कि इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं अमेरिका, ऐसे में लोकतंत्र के, भारत की लोकतंत्र की स्थिति पर कई सवाल उठे हैं विदेश में, क्योंकि राहुल गांधी भी विदेश में रहे और उन्होंने तमाम सवाल लोकतंत्र को लेकर के खड़े किए। उन्होंने कहा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने उन्हें स्टेट डिनर पर क्यों इनवाइट किया है जिस देश के प्रधानमंत्री पर लोकतंत्र को कुचलने का इल्जाम लगा है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, सवाल उन्होंने पूछा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि जिस तरीके से अब बाहर में जाकर के राहुल गांधी देश की इमेज को पोर्ट्रे करते हैं या लोकतंत्र को लेकर कुछ कहते हैं तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। लेकिन साथ ही साथ ये भी हमें देखना होगा, विदेश जो अमेरिका के प्रवक्ता थे नेशनल सिक्योरिटी व्हाइट हाउस के जॉन कार्बी, उन्होंने तुरंत ही कहा कि भारत का जो लोकतंत्र है वो जीवंत है, आपको जाकर देखना चाहिए और हमारे दोनों ही देशों के बीच जो संबंध है वो बड़े प्रगाढ़ है। क्या कहेंगे पीयूष पंत जी, इसको जरा समझाइए। देखिए प्रीति जी, पहली बात तो जो महिला पत्रकार थी उन्होंने जो सवाल पूछा, जिस तरह की घटनाएं भारत में हो रही हैं उसको लेके वो सवाल पूछा, लेकिन उनका सवाल या तो वो ये जानना चाह रही थी अमेरिका की का मानस क्या है, किस तरह का है अब जो है, और चूंकि वो सवाल मुझे लगता है कि इस तरह का सवाल का मायने इसलिए नहीं होता कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हेड ऑफ द स्टेट हैं भारत के, और वो एक प्रधानमंत्री की हैसियत से जा रहे हैं, तो भले ही भारत में अल्पसंख्यकों पे हिंसा बढ़ रही हो, उनके खिलाफ काम हो रहा हो, लेकिन वो कहीं भी नेशन टू नेशन जो है वो प्रभावित नहीं होता है। ये इंटरनल मामले जो होते हैं और विदेश मामले में दो अंतर होता है। वहां जो है नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो उनका निश्चित रूप से ये स्वागत होगा और उनको स्टेट डिनर पे बुलाया भी जाएगा। ये पहले भी होता रहा है वहां पे। हम जब यहाँ आते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा भी आए तब हमने देखा था, हमने उनका स्वागत भी किया था, जिस तरह से उनको डिनर किया, पार्लियामेंट में वो बोले थे। तो ये होती है प्रक्रिया। ये सवाल उसने थोड़ा सा अति इमोशनल भी होंगे कहीं, क्योंकि सिर्फ अल्पसंख्यक समाज से थी वो, और वो लेकिन और एक तरह से जानने के लिए भी, थोड़ा सा क्विज करने के लिए भी जो है अमेरिकन अथॉरिटीज को उन्होंने इस तरह का सवाल किया। लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा वो भी गलत बहुत नहीं है, क्योंकि देखिए निश्चित रूप से अभी जो संजीव जी कह रहे थे कि जड़ें बहुत मजबूत हैं यहाँ पे, निश्चित रूप से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं बहुत, और ये यहाँ की जनता दिखाती भी है, जिस तरह से जो है कि सरकारों को, जो भी सरकार जो है चाहे भ्रष्टाचार में लिप्त हो या लोगों के खिलाफ हो, वो उनको बदल देती है, तो निश्चित रूप से। लेकिन उसके साथ ही जो राहुल गांधी ने कहा है वो भी बहुत जो है कि सच्चाई से अलग नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र पे खतरे तो मंडरा ही रहे हैं। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन को कमजोर किया जा रहा है, लोगों के अधिकारों को, उनके जो है कि अपने अभिव्यक्त करने के अधिकारों को पे हनन हो रहा है, दमन हो रहा है। इसका उदाहरण जंतर मंतर है। आपने देखा किस तरह से जो महिला खिलाड़ियों को आपने देखा किस तरह से चली गई है, लेकिन उनका शॉर्ट आउट हो गया है, चली किसानों ने जिस तरह से किया गया, उन्होंने कहा आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन नौकरियों पे वापस चली गई है सर। कल की खबर थी।
अमित शाह से नहीं, मुलाकात ये भी के बाद- कंफर्म नहीं है। ये भी जो है कहीं न कहीं जो है ये कहीं मैनेज खबर दी गई है। ये बाद में साक्षी मलिक का ये बाद में आया था, ट्वीट आया था कि नहीं, ये जबरदस्ती फैलाया जा रहा है, इस तरह से बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तो यही खतरे हैं। देखिए, अगर आप अपनी बात कहते हैं तो आपको जो है कि देशद्रोही, विरोधी और आपको खालिस्तानी और आपको क्या न क्या कह के बदनाम करते हैं। यही लोकतंत्र का हनन है। यही आपकी अभिव्यक्ति का, आप अपनी शिकायत कर रहे हैं और आप प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अमेरिका ने स्टैंड लिया, ऐसे में अमेरिका की तरफ से जॉन कार्बी, ठीक है, आप ये सवाल बहुत जेन्युइन है, पत्रकार ने जेन्युइन सवाल पूछा कि ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं और वहां के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वो सवाल के तौर पर उन्होंने पूछा, लेकिन जॉन कार्बी ने जवाब भी दिया कि आप दिल्ली जाइए, वहां जाकर देखिए वहां के लोकतंत्र कितनी जीवंत है। इसको कैसे देखेंगे सर, इस जवाब को आप कैसे देखते हैं पीयूष पंत जी? नहीं, लोकतंत्र पर से तो जीवंत है। निश्चित रूप से चुनाव होते हैं, लोग तख्ता पलटते हैं, लोगों को सरकारों को उतार देते हैं, लोग प्रदर्शन करने के बाहर निकलते हैं, लोग सरकार के खिलाफ विरोध करते हैं, भले ही सरकार दमन कर रही होती है उनका, लेकिन तो लोकतंत्र है यहाँ पे निश्चित रूप से। और उनका जवाब यही था कि उन्होंने कहा आप जाके देखिए, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी, क्योंकि आप इसको समझिए, प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं वहां पे और भारत एक बहुत बड़ा पार्टनर है अमेरिका का, स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली। अभी उनके मंत्री आए थे तो रक्षा सौदों को लेके बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं वहां पे। तो अमेरिका को भारत की जरूरत है, इंडो पैसिफिक एरिया में चाइना को काउंटर करने के लिए जरूरत है, ये बहुत बड़ा कारण है। इससे तय होते हैं। देखिए, छोटे से ब्रेक रोकना पड़ेगा सर, माफ कीजिएगा, मुझको रोकना पड़ेगा आपको। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। तमाम मेहमान हमारे साथ राजू वाघमारे, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। राजू वाघमारे साहब, मोहब्बत की दुकान वाले स्टेटमेंट के बाद आज बीजेपी का पलटवार आया। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी ने कहा है कि नफरत का शॉपिंग मॉल राहुल गांधी ने खोला है। हालांकि कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन ऐसा में जिस तरह से बोल वो विदेश में जाकर के भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोलते हैं, उससे यही लगता है कि नफरती मॉल खोला हुआ है राहुल गांधी ने। क्या कहेंगे? देखिए, एक बात आपको मानना पड़ेगा कि लोकतंत्र का कोई भी तरीका इस देश में पालन नहीं हो रहा है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं। ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि विरोधियों के ऊपर के इल्जाम, विरोधियों को जेल में डालना, पत्रकारों को जेल में डालना, जिस तरीके से हिंसा हो रही है, जिस तरीके से महिलाओं का दमन हो रहा है, तो कहां भी लोकतंत्र का उपयोग नहीं होता है। आज का उदाहरण अगर आप देखिए, जो कुश्तीगर महिला खड़ी थी वहां अनशन के लिए, आज उनके सांसद भाजपा के हैं, उसके ऊपर मुद्दे पे राजू जी, आज के मुद्दे पर प्लीज, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं ब्रजभूषण पर जिस दिन करूंगी, मैं तमाम मेहमानों को बुलाऊंगी, बीजेपी के भी हमारे जितने लोग हैं उनसे भी मैं कहूंगी कि दूसरे मुद्दे पर बिल्कुल मत जाइए। वाघमारे जी प्लीज टॉपिक पे प्लीज वाघमारे। टॉपिक पे मैं वही बोलना, नफरती मॉल कह दिया उन्होंने। कहा राहुल गांधी जो भी कहते हैं नफरती मॉल खोल के बैठे हैं वो, इसीलिए वो कहते हैं, और कहते हैं मोहब्बत की दुकान है। देखिए, नड्डा जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मोहब्बत की दुकान तो हम पूरे देश में चलाते आए हैं 75 साल। ये जो नफरत की दुनिया तो फैलाई, ये अपने शब्द को वापस ले, मानसिक संतुलन बिगड़ने का क्या अर्थ है? मानसिक संतुलन बिगड़ने का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है मानसिक संतुलन बिगड़ गया? राहुल गांधी जी जाके देश को बदनाम करेंगे, उनकी मानसिक संतुलन सही है। राहुल गांधी जी देश के मानसिक संतुलन सही है। राहुल गांधी जी देश की गरिमा को गिराएंगे, उनकी मानसिक संतुलन सही है। बोलने आता नहीं है, मंच पे बोल सकते नहीं, माइक में आके उनकी ऋषभ, एक बार ऋषभ रुक जाइए प्लीज, एक सेकंड को, मैं तुरंत काउंटर पे जाऊंगी, एक सेकंड, बस एक सेकंड राजू जी को बोल लेने दीजिए, उसका तुरंत काउंटर पे आती हूँ मैं। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए राजू जी। सबसे पहली बात यह है कि राहुल जी जो बोल रहे हैं मोहब्बत की दुकान, वो सही बात है। 75 साल से हम इस देश में मोहब्बत लेके आए हैं। ना हमने धर्म के नाम पे राजनीति की, ना जाति के नाम पे राजनीति की, ना हमने तानाशाही की। हिटलर भी जो आया था
हिटलर चुन के आया था तो लोकतंत्र से आया था। उसके बाद वो हिटलर बना और हिटलर बनने के बाद उसने जितने जुलूम किए उस वक्त भी जर्मनी में लोकतंत्र था। अच्छा ठीक है, तो अब जवाब ऋषभ तिवारी जवाब देना चाहते हैं, जल्दी से ऋषभ। इन्होंने कहा प्रीति जी जवाब ऋषभ तिवारी जवाब। प्रीति जी इन्होंने कहा, अरे सर सुनिए, थोड़ा तानाशाह का उदाहरण आज समझाता हूँ मैं चैनल पे, आपको जरा तानाशाह का उदाहरण समझाता हूँ मैं चैनल पे। ये जो बात करता है, जी बोल लूं, राजू जी जाके देखिए, ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि आप जाके देखिए, क्योंकि कोई भी दूसरा देश दूसरे देश के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देता। ठीक है, अब जल्दी से ऋषभ तिवारी जल्दी से जवाब सर, काउंटर जल्दी से ऋषभ तिवारी जवाब देना चाहते हैं, जल्दी से ऋषभ अपनी जवाब दीजिए ऋषभ। ये 75 साल से मोहब्बत खोल रहे हैं, कुछ 75 साल से इस कदर मोहब्बत और तानाशाह खोल रहे हैं कि 77 में इमरजेंसी लगाते हैं, 84 में सिखों का नरसंहार करते हैं, राजस्थान के अंदर बेटियां मरती हैं, चू तक नहीं बोलते, वो बाहर जाके बोलते हैं कि मोदी को हटाओ, हमें लाओ, पाकिस्तान में जाके रोना रोते हैं। अरे बिल्कुल समझ के रखा है देश की जनता को, पढ़ चाहिए, अनपढ़ वाली बातें ना करें बैठकर। इतिहास अगर खंगालना शुरू करेंगे माहौल से तो आपको डिबेट छोड़ना पड़ जाएगा। इतिहास अगर हम खंगालना शुरू करेंगे, 1952 हो, 1954 हो, 1947 के बाद हो, चाहे लियाकत और बारबुरी का एक्ट हो, तस्करैन का मामला हो, शास्त्री जी को किस तरह मजबूर किया गया। शर्म आनी चाहिए डिबेट पर बैठकर कुछ भी बिना पढ़े लिखे कर बयान देते हैं। जहर का बाजार खोल कर रखा था, जहर की दुकान खोल कर रखी थी, उस पर आकर किसी ने रोक लगाया है तो नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने लगाया है। पढ़कर बैठिए प्रवक्ता महोदय, अनपढ़ वाली बातें ना करें बैठकर, वरना देश की जनता ऐसे विपक्ष में रखेगी। नया युवा अगर आपकी डिबेट को देखेगा तो हमसे कुछ सीखना चाहेगा, और ऐसा झूठ ना सिखाइए देश की जनता को, क्योंकि आपकी पार्टी की बुनियाद झूठ पे है। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, बेल पे बाहर है, डिस्क्वालीफाइड है, भ्रष्टाचार के आरोप से ग्रसित है। एक भ्रष्टाचार का आरोप बता दीजिए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे हो, एक भ्रष्टाचार का आरोप बता दे। इनके पास बोलने को कुछ नहीं, केवल और केवल देश को बदनाम करने का इन लोगों ने ठेका ले रखा है, और ये बदनामी 24 महीने भारी पड़ेगी। एक साथ नहीं, ऐसे बातें समझ में नहीं आएंगी। अरे सर गुस्सा मुझे नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का आता है जब देश को बदनाम कर। मैडम इस तरह नहीं चलता है। राजू जी एक सेकंड, राजू जी अच्छा आपके टर्न पे चुप थे प्रवक्ता बीजेपी के, आपका सम्मान किया उन्होंने, एक सेकंड दे दीजिए उनको बोलने दीजिए। ऋषभ तिवारी बोलिए। मुझे आश्चर्य लगता है प्रीति जी कि जब कांग्रेस जैसी इतनी प्रतिष्ठित और इतनी पुरानी पार्टी के लोग जब चैनल पे आते हैं तो अपना इतिहास क्यों नहीं पढ़ के आते हैं। ये कहते हैं तानाशाही, क्या इस देश में सबका इतिहास अगर हम, अरे सर धैर्य है या धैर्य खो दिए, मैं छोटा हूं, मुझसे सीख लीजिए कुछ। आप लोग के अंदर तो सिखाया नहीं जाता होगा, प्रशिक्षण नाम की चीज है नहीं कांग्रेस में। बस राहुल गांधी जय गांधी जय गांधी यही सीखे आप लोग, और तो कुछ सीखे नहीं है। राजू जी नहीं राजू जी, पिछले हफ्ते एक स्टेटमेंट आया था, आपने देखा होगा राजू जी, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी के सुर्खियों में देखा होगा राजू जी। अच्छा एक सेकंड राजू जी, मुझे एक सेकंड दे दीजिए। पिछले हफ्ते आपने राहुल गांधी का बयान देखा था, आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, उन्होंने भगवान को लेकर के कहा था प्रधानमंत्री अगर भगवान के साथ बैठ जाएं तो उसके बाद उन्हें भी मैनिपुलेट, उन्हें समझा देंगे, बुझा देंगे। किस पे? तो इस पे कि ब्रह्मांड की जो रचना संरचना है उन्हें समझा देंगे कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान भी कंफ्यूज कर जाएंगे, उसके बाद भगवान भी सोचेंगे हाँ यहाँ ये कर सकते हैं। जवाब ले ले। तो इसमें भी बहुत सारी बातें हुई थी। आप बाहर जाते हैं, देश की राजनीति पे बात कीजिए, अपनी पार्टी पे बात कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, इंडिया के प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो उससे देश का नाम, यहाँ के लोगों का नाम खराब होता है। बोलिए जल्दी से, उसके बाद राजू वाघमारे, जल्दी से ऋषभ तिवारी। जी प्रीति जी देखिए, इनके अनुसार अगर इनको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को भी हम मैनिपुलेट कर ले रहे हैं, अमेरिका को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, या भगवान को भी हम मैनिपुलेट कर लेंगे, तो ये तो भारत का टैलेंट है कि अगर कोई एक इंसान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मैनिपुलेट कर रहे हैं, भगवान को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो इस पर गर्व होइए, इसमें दुखी होने की क्या बात है। राजू वाघमारे हमारे कारण मैनिपुलेट हो रहा है, ये क्या बात है। प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को भगवान समझते हैं, इनके गवर्नमेंट में दूसरा कोई डिसीजन लेता ही नहीं समझते। ये आपके अंदर की गंदी सोच है जो आप देश को बीजेपी समझ लेते हैं और मोदी जी को भगवान समझ लेते हैं। मोदी जी देश के बेटे हैं और देश के नागरिक के सेवक करते हैं अपने आप। ठीक है दीपक बोहरा जी, देश की हालत खस्ता क्यों है?
50 साल कहाँ पीछे सोचता है? देश क्यों कांग्रेस गया? की हालत सोचता है। दीपक विपक्ष बोरा, बेरोजगार है, देश बेरोजगार पूर्व नहीं है। राजदूत आज की दीपक बोरा जी। बेरोजगारी क्या बोल रही है? दीपक बोरा जी। क्या बोल रही है? दीपक बोरा जी, आज की महिला सुरक्षित दीपक नहीं बोरा है। जी, तो दीपक ये बोरा जी, सर्वज्ञानी एक सेकंड। अच्छा मोदी जी, ठीक है, मैं राजू जी, आती हूँ पढ़ जाइए डिबेट में। इस डिबेट में। अच्छा, 2-3 मेहमान और हैं जो सिंसियर बातें कर राजू रहे जी, हैं। पढ़ प्लीज आप जाइए लोग डिबेट भी में। एक सेकंड, पर्सनल कटाक्ष नहीं, आराम से। पूर्व राजदूत हमारे साथ दीपक बोरा जी। स्टेट डिनर पे इनवाइट करना प्रधानमंत्री को। पीयूष पंत जी भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे बीच में, उन्होंने कहा कि ये डेकोरम होता है, अगर जाते हैं बाहर और डिनर पे इनवाइट किया जाता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द डेकोरम। वहां से भी हमारे यहाँ अगर वहां के राष्ट्रपति आएंगे तो हम उन्हें स्टेट डिनर पर इनवाइट करते हैं, ठीक है, दिस इज अ डेकोरम। लेकिन सर, डेकोरम में भी अगर भारत को जिस तरीके से भारत पे खुद खड़े होकर के जॉन कार्बी बयान दे रहे, वहां के अधिकारी हैं व्हाइट हाउस के, उन्होंने लोकतंत्र पे कह दिया, वहाँ उन्होंने स्टेट डिनर पे कहा है, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है भारत अलग अलग स्तरों पर अमेरिका का मजबूत सहयोगी रहा है, दोनों ही देशों के बीच आर्थिक व्यापार पैसिफिक क्वाड का सदस्य है और भारत इंडो पैसिफिक सुरक्षा के मामले में एक अहम सहयोगी भी है। इस बयान को कैसे देखते हैं सर? दीपक बोरा जी। आपने अभी जो जिक्र किया स्टेट डिनर का, मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर विजिटिंग हेड ऑफ स्टेट को स्टेट डिनर दिया जाए। ना हमारी परंपरा है, ना अमेरिका की है, ना कहीं और है। जो बाइडेन साहब के पहले टर्म में ये शायद तीसरा स्टेट डिनर है व्हाइट हाउस में। एक जापानीज को दिया था, एक साउथ कोरियन को, और ये तीसरा आप दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। इट्स अ ग्रेट ऑनर, इट्स अ ग्रेट रिकॉग्निशन। नहीं तो हमारे दूसरे दिस इज अ पार्ट ऑफ द डेकोरम। नहीं, दिस इज अ स्पेशल ऑनर जो दिया जाता है मैम। ये बहुत, मैं तो रह चुका हूँ उस देश में, सर्विस कर चुका हूँ। बहुत मुश्किल होता है टू गेट एन इन्विटेशन फॉर स्टेट डिनर, पर ये रिकॉग्निशन है। दूसरी चीज मैम, अभी जिक्र हुआ था और ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ जितने हमारे विशेष मेहमान हैं, कि अभी आपने कहा एक तरह से ये सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टेंट इंफॉर्मेशन, तो फिर इनका लक्ष्य क्या था? ये हमारे जो वरिष्ठ नेता वहां गए हैं और इन्होंने आलोचना की है, ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आप भारत में बैठे ये बता सकते हैं, दुनिया में आज 4 करोड़ यूट्यूब चैनल्स हैं, 4000 भारत में हैं जिनकी 10 लाख से ज्यादा व्यूअरशिप है। तो यहीं बैठे वो आलोचना कर सकते, वहां जाके क्यों किया, ये मैं समझ नहीं पाया। बहुत करेक्ट सवाल राजू वाघमारे जी। आपने जब हम सवाल का जवाब ले रहे थे, आपने तुरंत उस पर कहा, जब मैं आपके पास आई, आपने कहा कि इंस्टेंटली, क्योंकि दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, ऐसे में ये हर जगह स्प्रेड है कि भारत में लोकतंत्र का लोकतंत्र की क्या हालत है। ऐसे पर दीपक बोरा जी का अपना स्टैंड है, वो कह रहे हैं कि ठीक है, आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, बहुत जल्दी तमाम देशों में ये स्प्रेड हो जाता है, तो आप देश की बात यहीं पे कीजिए ना, फिर वहां प्लेटफॉर्म क्यों बनाते हो? फिर आप विदेश को मंच के तौर पे क्यों इस्तेमाल करते हैं? विदेश में ही जाके लोकतंत्र की बात क्यों करते हैं? विदेश में ही जाके आपको देश की लोकतंत्र की बात और अल्पसंख्यकों की बात क्यों याद आती है? बहुत जेन्युइन सवाल है सर। राजू वाघमारे, जल्दी से। सबसे पहली बात कि राहुल जी भी एक देश के बड़े पार्टी के ज्येष्ठ नेता है, तो वो कभी बाहर जाते हैं तो उनके साथ आपके देश में क्या होता है उसके बारे में ही सवाल होगा, उनके साथ कोई दूसरा सवाल नहीं होगा, क्योंकि पूरा विश्व कंसीडर करता है कांग्रेस इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टी इन इंडिया एंड इन्होंने 75 साल सत्ता में रहे भारत के, तो नेचुरली उनके सबसे बड़े नेता जब जाएंगे तो उनके साथ यही सवाल होगा। और उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि सच क्या है। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया को क्या मिला? कुछ नहीं लेके आए। वो विजिट किसके लिए थी ये भी किसको मालूम नहीं, क्या मिला वो भी नहीं मालूम। और ऐसी बात दीपक बोरा जी, जवाब डिनर की जो बात होती है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लेकर आए उनको नहीं पता, पढ़े नहीं थे। एक सेकंड रुक जाए ना दीपक बोरा, क्या हुआ है? हाँ, पाकिस्तानी प्राइम। ठीक है सर, अब जवाब दीपक बोरा जी जल्दी से जवाब दीजिएगा प्लीज, बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने टारगेट किया, उन्होंने अपनी बात कर रखी है, बोलिए।
इन्होंने क्या सवाल पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया से हमें क्या मिला है? क्या मिला है, क्या लेकर के आए? स्टेट डिनर की बात आप कर रहे हो, उसमें तमाम जो प्रोटोकॉल होता है, जितने मुख्य प्रधानमंत्री होते हैं तमाम देशों के, उन्हें इनवाइट किया जाता है, वो अपनी बात रख रहे हैं। साथ ही आपने जिस तरह से कहा कि देश की बात देश में होनी चाहिए, अगर पूरे विश्व में ये स्प्रेड होता भी है कि आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है, तो वो सबको पता है, फिर विदेश के मंच को क्यों इस्तेमाल करते हैं? जैसा मैंने उनसे पूछा जो आप कह रहे थे, तो उनका कहना है वो देश के नागरिक हैं, अपने देश के बारे में बोलने का हक है उनको। जल्दी से सर दीपक बोरा जी। हक तो बिल्कुल है सर, लेकिन हम लोग जब विदेशों में जाते हैं हम यही कहते हैं कि हमारे देश में पूंजी निवेश करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, वहाँ की सिचुएशन बहुत अच्छी है। आपको ये पता है कि 2022 पिछले साल पहली बार 110 बिलियन। सर लेट मी कंप्लीट। मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा सर। झूठ नहीं बोलते, हम सच बोलते हैं, इसके लिए हमने सच बात वहां कही। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मैं खामोश हो जाता हूँ सर। नहीं, हम झूठ नहीं बोलते। नहीं दीपक जी, राजू वाघमारे कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठ नहीं बोलती है, वो आपको नहीं कह रहे हैं। दीपक बोरा जी, वो उनकी अपने विचार है, लेकिन यही एक सवाल जो उठता है मैम हमेशा कि पिछले साल 2022 में 110 बिलियन डॉलर की फॉरेन एक्सचेंज भारत में आई थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हमारे इतिहास में, और जो एनआरआईज हैं उनकी रेमिटेंसेस 50 बिलियन डॉलर, बिलियन में 9 शून्य होते, ये पहली बार हुआ है। तो मैम इसका यही मतलब है ना कि भरोसा है, कॉन्फिडेंस है। ठीक है, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी, जल्दी से उनके पास हम चलेंगे। संजीव जी के पास मैंने जो सवाल पूछा था, जिस पर विदेश के अधिकारी जॉन कार्बी ने कहा है कि भारत अलग अलग स्तरों पर अमेरिका का मजबूत सहयोगी है, दोनों ही देशों के बीच आर्थिक व्यापार, भारत पैसिफिक क्वाड का सदस्य भी है, भारत इंडो पैसिफिक सुरक्षा के मामले में एक अहम सहयोगी रहता है। साथ ही कई बातें उन्होंने कहा कि मैं बता सकता हूं, अनगिनत कारण है कि भारत इतनी अहमियत रखता है अमेरिका में, जॉन कार्बी ने कहा है। संजीव श्रीवास्तव जी, इसके मतलब को समझाइएगा। हाँ, भारत और अमेरिका के जो संबंध है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। ये हमारे साझा मूल्यों पर, हमारे साझा हितों पर, साझा अवसरों और साझा चुनौतियों पर आधारित है। और ये जो संबंध है दोनों विश्व के दो महान लोकतंत्रों के लोगों के लिए भी बेनिफिट के हैं। और जो विश्व में जो चैलेंजिंग सिचुएशंस पैदा होती जा रही हैं, चाइना जिस तरीके से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन पे अपने दबदबे को स्थापित करने के लिए तमाम साजिशें रच रहा है, और पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के वो नियम आधारित व्यवस्था, रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की जो कोशिशें कर रहा है, उसके ऊपर भी लगाम लगाने में भारत और अमेरिका के संबंध बहुत ही अधिक कारगर साबित होने जा रहे हैं। और ये जो भारत और अमेरिका के संबंध है, यदि मैं प्रेसिडेंट ओबामा के शब्दों में कहूं तो ये 21वीं सदी के को डिफाइन करने वाली पार्टनरशिप है। ये जो पार्टनरशिप है, ये विश्व के विश्व को जो एक नई दिशा देने वाली पार्टनरशिप साबित होने जा रही है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है और इसको अमेरिका भी रिकॉग्नाइज करता है। और ये जो संबंध हमारे हैं, ये हमारे दोनों देशों के लिए जो है हितकारी साबित होंगे। यदि अमेरिका को भारत की आवश्यकता है तो भारत को अमेरिका की आवश्यकता है, और दोनों राष्ट्र इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। और जाहिर है कि भारत का जो वैश्विक प्रभाव है, जो भारत की विदेश नीति में जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, उसकी वजह से भारत से अपेक्षाएं भी बहुत बड़ी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात प्रीति जी ये है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये जो नया भारत है, और जिसमें कि जाहिर है कि हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर हों, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल हों, अन्य जो हमारे मंत्री और अधिकारीगण हैं, वो सभी बहुत प्रोएक्टिव तरीके से अपनी अपेक्षाओं पर खरे उतरने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि भारत G20 का प्रेसिडेंट है, SCO का प्रेसिडेंट है, और इस माध्यम से भी भारत विश्व में एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। और मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि यदि विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, संपन्नता और एक नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखना है, तो उसमें भारत का जो रोल है वो एक बहुत ही बड़ा रोल साबित होने जा रहा है, और जिसको कि अमेरिका समझता है। और यही कारण है कि जॉन कार्बी ने ये कहा है कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है, वो जिसको कि आज प्रीति जी मैं यहाँ एम्फेसाइज करना चाहूंगा कि इस साझेदारी को आज कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दे दिया गया है। और ये जो पार्टनरशिप है, सारे जो महत्वपूर्ण सेक्टर्स हैं, की सेक्टर्स हैं, उसमें भारत और अमेरिका कोलैबोरेट करते हैं। डिफेंस उसका एक सेक्टर है, लेकिन चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कृषि हो, स्पेस हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, अफ्रीका के देशों में कोलैबोरेशन हो, इंडो पैसिफिक रीजन में कोलैबोरेशन हो, हर जगह भारत और अमेरिका गहरे तरीके से साझेदारी कर रहे हैं। राजू वाघमारे हाथ उठा रहे, जल्दी से।
देखिए, एक बात जायज है कि अमेरिका को भारत की जरूरत है, लेकिन ये जरूरत इस वजह से है कि अभी जो विश्व की परिस्थितियां बदल चुकी है। चाइना अमेरिका के खिलाफ खड़ा है, पाकिस्तान पूरी तरह से पिट चुका है। अगर एशिया और साउथ एशिया में अमेरिका को कोई बड़ा पार्टनर है तो वो भारत है। तो जैसा भारत को अमेरिका की जरूरत है, तो अमेरिका को भी भारत की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास की लोक संख्या, हमारा मार्केट, हमारा कंज्यूमर, दिस इज अ बिग थिंग फॉर यूएस, सो दे रिक्वायर्ड इंडिया। तो उसमें मोदी जी का कोई भी योगदान नहीं है, कि गए 14 साल से 8 साल के अंदर भारत स्तर पे नहीं पहुंचा है। भारत को इस स्तर पे पहुंचने के लिए स्वतंत्रता मिलने के बाद संजीव श्रीवास्तव, ठीक है, जल्दी से संजीव श्रीवास्तव, समय कम है, आप काउंटर करना। संजीव श्रीवास्तव, देखिए किसी भी राष्ट्र की लीडरशिप का जो रोल होता है वो बहुत बड़ा होता है। हाँ। 2014 के बाद से मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, और दीपक बोरा सर मुझसे पूरी तरह सहमत होंगे, मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि भारत की विदेश नीति में प्रोएक्टिव अप्रोच आया है। कभी हम लोक ईस्ट पॉलिसी पर काम किया करते थे, आज हमारी पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी कही जाती है। आज हमारी जो पॉलिसी है वो पूरे विश्व में एक सक्रिय भूमिका निभा रही है। चाहे वो जल्दी से ऋषभ तिवारी प्रवक्ता बीजेपी का कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद पीयूष पंत जी, जल्दी से। प्रीति जी, मैं बस इतना ही कहूंगा कि विदेश जाइए, अपनी बातों को रखिए, भारत की मजबूत बातों को रखिए, केवल अपनी सत्ता में आने के लिए देश को बदनाम ना करे। मैं विनम्र निवेदन सत्ता में आने के लिए देश को बदनाम ना करें, पीयूष पंत जी, ठीक है, सत्ता में आने के लिए देश को बदनाम ना करें, पीयूष पंत जी। धन्यवाद सर। देखिए प्रीति जी, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि अगर आप जो देश में अगर कोई कमियां हो रही हैं, हाँ। या अगर कुछ जो है कि ऋणात्मक टेंडेंसीज हैं, हाँ। या वहां के जो हालात है, अगर लोग एक विपक्ष का नेता कहता है उसके बारे में, तो ये उसका कर्तव्य है। हाँ। और इसको मैं देखिए कि प्रधानमंत्री की आलोचना को भी देश की आलोचना नहीं मानता। प्रधानमंत्री जो है कि वो देश के बराबर नहीं है। देश का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है देश का। इसीलिए देखिए इंदिरा इज इंडिया जब बात कही गई थी बोरा ने, तो कितनी आलोचना उसकी हुई थी। तो वो प्रधानमंत्री अपनी जगह है, और प्रधानमंत्री कार्यों का देश में भी होता है, प्रशंसा भी होती है, आलोचना भी होती है, विदेश में भी होगी। ये ग्लोबल वर्ड है देखिए यहाँ पे। और राहुल गांधी को इनवाइट किया गया था, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एड्रेस करी है, वहां पे जो सवाल पूछे गए उनके संदर्भ में उन्होंने जवाब दिए है। तो इसलिए इसका स्वागत करना चाहिए। ये भी भारत की जो डेमोक्रेसी है उसका गुण है कि आप कहीं भी जाके, दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके आप अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये भारत की डेमोक्रेसी का ही गुण है इसको। तो इसको जो है स्वागत करना चाहिए। लेकिन एक सवाल और भी उठ रहा है, जो यहाँ के नागरिक भी कह रहे हैं कि ठीक है, आप विदेशों में जाकर के कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, वापस आप आएंगे तो उसी लोकतंत्र के जो आम नागरिक है, जो आपको वोट करते हैं, वो तो वोट नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे कि आप विदेश में जाकर कहते हो लोकतंत्र खतरे में, देश में आप इसकी बात नहीं करते, तो वोट आपको कौन करेगा? देश में क्यों नहीं करते हैं? देश में तो लगातार पार्लियामेंट में सवाल उठाए जाते हैं, सड़कों पे उतर के आते हैं। ईडी और उसके खिलाफ जो भी हमले हो रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन है उसके खिलाफ बात की जाती है, यहाँ पार्टियां बात करती हैं किस तरह से उन पे कंट्रोल किया जा रहा है। हाँ। जनता के सामने ये मुद्दे लाती है, कैसे नहीं लाती, बिल्कुल लाती है। राजू जी जल्दी से जवाब। ये कहने की बात, ये कहने की आप लोकतंत्र की कमियों को गिनाएंगे तो आप चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? ये मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति है। लोगों को इस देश के अंदर पूरा पता है कि लोकतंत्र खतरे में आ चुका है, उनके अधिकार, उनकी अभिव्यक्ति स्वतंत्र के ऊपर गदा आ रही है। हाँ। मीडिया एक ही साइड दिखा रहा है, जुडिशियली। अरे सर बताइए, तब से आपकी बातें हम सुन रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, पीयूष जी अपनी बातों को धड़ल्ले से रख रहे हैं और मीडिया एक तरफ दिखा रहा है। क्या सर आपके बारे में नहीं बोल रहे, अब आपके बारे में नहीं, बट कहीं कोई मीडिया है। पीयूष जी भी यहीं पे बैठे हैं, पीयूष पंत जी आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतनी धड़ल्ले से आप अपनी बात इस प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठ के अपनी बात रख रहे हैं और मीडिया एक पक्ष दिखाता है। अरे सर अरे दीजिए फाइनल कमेंट सर, जब आपके पास कुछ बचता नहीं है तो आप मीडिया को टारगेट करते हैं। नहीं सर, लड़ाई मैदान में जाकर लड़िए, लड़ाई मैदान में आपको लड़ना पड़ेगा। नहीं सर, हम भी वी आर ऑल्सो मीडिया पर्सन सर, आई एम सॉरी टू से, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू सर, सॉरी। दीपक बोरा जी, फाइनल कमेंट दीपक बोरा जी। थोड़ा अपना एयर कंडीशनिंग बढ़ा दीजिए, तापमान कम करिएगा वहां पर। आई एम नथिंग मोर टू से। इस समय जो माहौल है, बहुत एक्साइटमेंट है, पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, उनको बहुत अच्छा रिसेप्शन मिलेगा, नो डाउट। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी फाइनल कमेंट। प्रीति जी बस एक बात कहनी है मेरे को कि
भारत का लोकतंत्र सिर्फ एक समय में खतरे में आया था, क्योंकि जब भारत में आपातकाल लगाया गया, और उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा दौर रहा होगा कि जिसमें कि लोकतंत्र कहीं से भी खतरे में दिखाई देता है। भारत के लोकतंत्र की जो जड़ें हैं लगातार गहरी हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं। भारत का जो वैश्विक प्रभाव है लगातार बढ़ रहा है। यही मैं कहना चाहूँ। ठीक है, पीयूष पंजी, वरिष्ठ पत्रकार, फाइनल कमेंट। देखिए, अगर प्रधानमंत्री का वहां पे सम्मान हो रहा है तो निश्चित रूप से ये अच्छी बात है, और देश का सम्मान हो रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं वो वहां पे, तो ये उसके लिए खुशी जाहिर करनी चाहिए और स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है कि वो जो अगर कह दे रहे हैं कोई बात को तो वो जो है पत्थर की लकीर हो जाए। ये नहीं, ये लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता है। वो लगातार जनता से चुने हुए जो है व्यक्ति हैं और जनता ने उनको बैठाया और उनकी बातों की आलोचना भी होनी चाहिए। ठीक है सर, राजू वाघमारे जी, फाइनल कमेंट, प्रवक्ता कांग्रेस के फाइनल कमेंट। हमारा फाइनल कमेंट ये है कि राहुल जी ने जो देश में हो रहा है वो सच बात अमेरिका में जाके कही है। हाँ। तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं खोला है। हाँ। हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। हाँ। और मोहब्बत की दुकान हम लेके जा रहे हैं। भाजपा के जैसा हम नफरत की आंधी लेके नहीं आते हैं। हम मोहब्बत की दुकान लेके जाते हैं और लोगों को धर्म को जोड़ना, जाति को जोड़ना, लोगों को जोड़ना सिखाते हैं, नहीं बस उनको तोड़ना नहीं सिखाते। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में जुड़े। और साथ ही आपने देखा मोहब्बत की जुबान, मोहब्बत की दुकान की बात तो कर ही रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि मोहब्बत की दुकान का बहाना है, नफरती उन्माद फैलाना बहाना काम है कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का। अब ऐसे में आगे क्या होगा, क्योंकि राहुल गांधी ऑलरेडी अमेरिका में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर यानी कि अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। ऐसे में सियासत जो है, क्योंकि 2024 भी है, और गरमाने वाली है। क्या कुछ होगा उस पर हमारी नजर रहेगी। आपको पल पल के अपडेट हम देते रहेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल मेरे साथ।